राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके जीवन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता चाहते थे कि राहुल खेती में उनकी मदद करे, लेकिन राहुल का दिल लेखन की ओर था। उसे एक बड़ा लेखक बनने का सपना था। गांव में रहते हुए वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये सवाल हर रोज उसके मन में आता था। राहुल के गांव का स्कूल साधारण था। वहां के बच्चे आमतौर पर अपने परिवार की मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन राहुल अलग था। वह हर दिन अपने स्कूल में जाता और अपनी अध्यापिका मिस काव्या से बहुत कुछ सीखता। मिस काव्या ने राहुल की लेखन में रुचि देखी और उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने राहुल से कहा, तुम्हारी कहानियों में बहुत दम है। अगर तुम हर रोज एक पेज लिखो तो एक दिन तुम्हारी किताबें प्रकाशित होंगी। राहुल ने मिस काव्या की बात मान ली। हर रात वह अपना होमवर्क करने के बाद एक पेज लिखता। उसकी कहानियां गांव के जीवन, प्रकृति और उसके सपनों पर आधारित होती। मिस काव्या हर सुबह उसकी कहानियों को पढ़ती और उसे सुधारने के सुझाव देती। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल की कहानियां गांव में प्रसिद्ध होने लगीं। गांव के लोग उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते। राहुल का आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उसके पिता इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि राहुल का लेखन एक व्यर्थ काम है और इससे घर की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक दिन गांव में एक बड़े लेखक राजीव शर्मा का आगमन हुआ। वह गांव की संस्कृति पर एक किताब लिखने के लिए वहां आए थे। जब उन्होंने गांव के लोगों से सुना कि एक छोटा लड़का बहुत अच्छी कहानियां लिखता है, तो उन्होंने राहुल से मिलने की इच्छा जताई। राहुल ने अपनी कुछ कहानियां राजीव को दी। राजीव ने उन्हें पढ़ा और वह राहुल की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। राजीव ने राहुल से कहा, तुम्हारे पास अद्भुत क्षमता है। अगर तुम शहर में आकर अपने लेखन को निखारो तो तुम एक बड़े लेखक बन सकते हो। राहुल के लिए यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित था कि उसके पिता क्या सोचेंगे। क्लाइमेक्स। राहुल ने साहस जुटाया और अपने पिता के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। यह मेरा सपना है। उसके पिता पहले तो गुस्सा हो गए, लेकिन राहुल के संकल्प को देखकर उन्होंने अपने बेटे की भावना को समझा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। अगर यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास जो कुछ है वह इसी मिट्टी की देन है। कभी इसे मत भूलना। राहुल के पिता के आशीर्वाद से वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। मिस काव्या और गांव के अन्य लोग भी उसे विदा करने आए। राहुल ने वादा किया कि वह गांव लौटेगा और अपने लेखन के माध्यम से गांव की कहानियां दुनिया तक पहुंचाएगा। अंत। राहुल ने शहर में पहुंचकर कड़ी मेहनत की। उसने अपने लेखन को और भी निखारा और उसकी कहानियां कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसकी कहानियां उसकी जड़ों से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने उसे अपने गांव और अपने परिवार से कभी दूर नहीं होने दिया। हर साल राहुल अपने गांव लौटता और वहां के बच्चों के लिए लेखन की कार्यशालाएं आयोजित करता। वह उन्हें प्रेरित करता कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करें। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि सपनों का पीछा करने के रास्ते चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास, मेहनत और परिवार का साथ हो तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। राहुल ने अपने सपनों का सफर तय किया और अपने गांव का नाम रोशन किया।